लेकिन फोकस करते हैं बड़ी पिक्चर पर और आगे के रिजल्ट पर, जो कि आज इन्फोसिस से शुरुआत कमजोरी के साथ हुई है। एडलवाइज सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च निश्चल माहेश्वरी हैं हमारे साथ। निश्चल, स्वागत है आपका क्लीन आवाज पर। संकेत बुरे आते दिख रहे हैं इन्फोसिस से इस बार फिर से। क्या सिर्फ इन्फोसिस तक ही समझी जाए कमजोरी, या फिर पूरे आईटी और सारी ही सेंसेक्स निफ्टी की कंपनियों पर दिखेगी? अनिल जी, जहाँ तक इंडिकेशन है इन्फोसिस का, तो डेफिनेटली ये एक इंडिकेशन है डिमांड का अक्रॉस दी वर्ल्ड। इसमें मैं एक दो चीज़ जो सिल्वर लाइनिंग है इन्फोसिस की, जो हाईलाइट करना चाहूँगा कि उनका वॉल्यूम ग्रोथ यूएस में 1.8% आया है। वो अच्छा नंबर है एक्चुअली। उनका जो मेजर फॉल आया वो आया यूरोप में, जहाँ पे वो 8% उन्होंने लूज़ किया है वॉल्यूम टर्म्स में। इंडिया में वापस उनकी ग्रोथ अच्छी है 1.5% की। तो मुझे लगता है यूरोप में उन्होंने कोई क्लाइंट खो दिया है और उसकी वजह से इतना बड़ा फॉल आया है। ये मुझे लगता है कि यूँ डिमांड का तो इंडिकेशन क्लियर दिखता है कि यूरोप में डिमांड वीक है, बट अच्छी चीज़ ये है कि यूएस में डिमांड वापस अच्छी आई है। पर ये प्रॉब्लम मुझे डिमांड की इन्फोसिस स्पेसिफिक ज़्यादा लगती है। आज शाम को टीसीएस के नंबर आएंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। पर जहाँ तक हम लोगों ने बात की है बाकी सब कंपनी से, इतनी डिमांड का इशू किसी कंपनी ने इंडिकेट नहीं किया है। तो ये ज़्यादा मुझे इन्फोसिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम नज़र आती है, बजाय कि बाकी सब कंपनीज या इंडस्ट्री वाइड ये इशू लगता नहीं है। जी निश्चल, कुछ तिमाहियों पहले तक लोग टीसीएस को कम वैल्यूएशन देते थे और सिर्फ एक वजह से कि टीसीएस गाइडेंस नहीं देता है। इन्फोसिस गाइडेंस देता था तो ये समझा जाता था कि ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, मैनेजमेंट ज्यादा सही तरीके से बताता है आगे क्या करने वाली है कंपनी क्या नहीं। पहली बार इन्फोसिस अगली तिमाही के लिए गाइडेंस नहीं दे रहा है। क्या इसके चलते आप जो पी मल्टीपल, जो वैल्यूएशन इन्फोसिस को देता है, उसमें कुछ कमी करना चाहेंगे हेड ऑफ रिसर्च के तौर पर? देखिए, आप इन्फोसिस का मल्टीपल तो ऑलरेडी डीरेट हो गया है। कहाँ एक समय प्रीमियम पे चला करता था इन्फोसिस, आज टीसीएस से डिस्काउंट पर है, तो प्रीमियम तो ऑलरेडी इन्फोसिस का ख़त्म हो चुका है। हाँ, ये एक बार डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर आया है कि अगले क्वार्टर का उन्होंने गाइडेंस नहीं दिया है और अब सालाना गाइडेंस की बात कर रहे हैं। तो वो भी आई थिंक ये एक इंडिकेशन है कि क्वार्टरली विजिबिलिटी कम होती जा रही है। तो आई वुडेंट ब्लेम इन्फोसिस फॉर दैट, बट आई थिंक कि बिजनेस और वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है कि उनको भी क्वार्टरली गाइडेंस देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और इसके लिए आई डोंट थिंक सो दैट वन शुड पनिश इन्फोसिस फॉर दैट। यहाँ पर इस बीच सीएलएसए की ओर से बयान आ रहा है कि टीसीएस एक शायद सेफर हेवन रहेगा आईटी स्पेस में अगर किसी को निवेश करना है। निश्चल, क्या हम वो शिफ्ट होता देखेंगे पोजीशंस? इन्फोसिस से निराश होकर लोग अब टीसीएस पर ज्यादा पोजीशन लेते हुए दिखाई देंगे? मुझे लगता है कि वो शिफ्ट जो लास्ट 2 क्वार्टर से हमने कंटिन्यूसली देखा है टीसीएस में, और टीसीएस ने डिलीवर भी किया है। वंस अगेन आज शाम को अगर वापस टीसीएस 3% की ग्रोथ दिखाता है, जो इन्फोसिस ने एक्चुअली -1% दिखाई है ये क्वार्टर में, तो आई थिंक और बड़ा शिफ्ट होगा टीसीएस की तरफ। प्लस छोटे कंपनियों की तरफ भी लोग देखना शुरू करेंगे, जैसे एचसीएल टेक है जो अपनी गाइडेंस कम से कम अचीव कर रहा है। तो वहाँ पर भी आई थिंक थोड़ा बहुत मूवमेंट ज़रूर आना चाहिए। ओके, तो ये तो बात टेक्नोलॉजी स्पेस की हुई, लेकिन स्टिल क्योंकि इस रिजल्ट सीजन की शुरुआत इन्फोसिस ने खराब नोट पर की है, बाकी कंपनियों से क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? सेक्टोरली अगर बात करें, कहां पर आपको लग रहा है इस तरह के खराब परफॉर्मेंस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए? आई थिंक कल बैंक्स ने अच्छी परफॉर्मेंस से शुरू किया था, तो वो तो कम से कम एक पॉजिटिव चीज है कि कल इंडसइंड बैंक का परसों रिजल्ट आया, कल एचडीएफसी लिमिटेड का अच्छा रिजल्ट आया। इन्फोसिस का लोगों का थोड़ा मन में दुविधा थी, तो आई थिंक वो नेगेटिव आ गया है। लेकिन आज शाम को टीसीएस का रिजल्ट आएगा, वो आई थिंक इट विल बी पॉजिटिव। जहाँ तक सेक्टर वाइज आप देखें डिसअपॉइंटमेंट कहाँ होगा, मुझे लगता है मेटल्स में वापस डिसअपॉइंटमेंट आएगा ये सेक्टर में ये साल। मुझे लगता है थोड़ा प्रेशर ऑटोज में भी रहेगा। ये 2 सेक्टर में मुझे लगता है कि वापस थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वापस डिसअपॉइंटमेंट रहना ही है ये क्वार्टर में भी। लेकिन एक और स्पेस जिस पर आपसे राय लेना चाहूंगा, और पिछली तिमाही में सबसे ज्यादा सरप्राइज पॉजिटिव वही आए, वो है एफएमसीजी। क्या आपको लगता है एफएमसीजी कंपनियां इस बार भी मजबूत और बाजार की उम्मीद से बेहतर नतीजे देंगी?
अनिल जी, मुझे लगता नहीं कि बाजार की उम्मीद से बेहतर रिजल्ट आएंगे, लेकिन उम्मीद के करीब रिजल्ट जरूर आएंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट में काफी सारा फायदा उनको मिला है। वो जो कुछ पार्ट ऑफ द क्वार्टर ये लास्ट क्वार्टर में गया और काफी सारा फायदा उनको ये क्वार्टर, जैसे पाम ऑयल कम हुआ है प्राइसेस, तो वहां पर चाहे वो लीवर है, आईटीसी है, सब जगह सब लोगों को फायदा हुआ, क्योंकि सब लोग एफएमसीजी गुड्स में हैं। डिसअपॉइंटमेंट मुझे आईटीसी की तरफ से जरूर लगता है, क्योंकि उन्होंने काफी बड़ा प्राइस इंक्रीज लिया है और वो वॉल्यूम का डिसअपॉइंटमेंट जरूर आएगा सिगरेट के लिए आईटीसी में। सीमेंट, कैपिटल गुड्स, इन पर क्या राय बनती है? क्या सीमेंट कंपनियां जिस तरह के डिस्पैच नंबर मजबूत आए अच्छे नतीजे देंगी, और कैपिटल गुड्स में जिस तरह के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के खराब नंबर्स दिख रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? सीमेंट में मेरे को लगता है कि सीमेंट काफी क्वार्टरली परफॉर्मेंस है। अगर आप देखेंगे तो सीजनैलिटी बहुत ज्यादा है सीमेंट में, तो लास्ट क्वार्टर हर समय काफी अच्छा रहा है और ये बार भी अच्छा ही रहा है, तो कोई डिसअपॉइंटमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है सीमेंट में। लेकिन कैपिटल गुड्स में आई थिंक कोई खास उम्मीद भी नहीं है, तो इसके लिए कोई डिसअपॉइंटमेंट होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से कैपिटल गुड्स में। निश्चल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालकर सारे नतीजों पर अपनी राय देने के लिए। तो निश्चल माहेश्वरी, हेड ऑफ रिसर्च एडवाइस सिक्योरिटीज के कहते हुए कि यहाँ पर नतीजे इस बार कमजोर ही रहेंगे, लेकिन आईटी स्पेस में टीसीएस से आज अच्छे नतीजों की उम्मीद। एफएमसीजी कंपनियां अच्छे नतीजे देगी, सीमेंट कंपनियां अच्छे नतीजे देंगी, लेकिन कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, मेटल, ये कुछ एक ऐसे सेक्टर है जहां पर कमजोर नतीजे दिखेंगे। बाजार भी कमजोर, 220 अंक नीचे। सेंसेक्स निफ्टी पर 65 अंकों की कमजोरी, 5250 का लेवल सेफ नहीं है, टूटता हुआ फिर से 1.25% के आसपास की कमजोरी सेंसेक्स और निफ्टी में। लेकिन फोकस करेंगे अगली इवेंट पर, जो अब से है 11 बजे। आईआईपी के आंकड़े आएंगे और देखेंगे कि किस तरह के रहेंगे आईआईपी के आंकड़े और उसके बाद क्या कुछ हो सकता है। हमारे साथ यस बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट शुभदा राव कार्यक्रम में शामिल हो रही इस छोटे से ब्रेक के बाद।